अरे म्यूट कर दे रे बार बार उधर से। महात्मा गांधी इंडिया मंदिर का एग्रीमेंट हुआ है नाम मात्र भाड़े पे, उसको गवर्नमेंट ने रद्द करना और इसका ट्रस्ट के नाम पर उसका नया एग्रीमेंट करना गवर्नमेंट से, ऐसी मेरी सूचना है। और दूसरा उसका पाठ बढ़ावा मालेगांव शहर के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने गवर्नमेंट में उसका पाठ बढ़ावा करके उसका नया एग्रीमेंट करवाना, ऐसा मेरी सूचना है। कॉलेज वालों का करारनामा रद्द करो और ईदगाह वालों के नाम पे करारनामा करो, गवर्नमेंट से सिफारिश करो, विषय मंजूर। मुसलमानों को भटकना नहीं पड़ता। धोखा दिया 35 साल बाद हमारे नाम पे नहीं है, इसका रिजर्वेशन नहीं है, इसका रिजर्वेशन डालने के लिए तुम्हारे नाम आ जाते, तुम्हारी बात थी इसका रिजर्वेशन डालने के लिए, लेकिन कुछ नहीं करे। हर मालेगांव वाले दूसरों की तरफ उंगली उठाते हो, अपना गिरबान झाँको, खुद चोरी करते और दूसरों पे इल्जाम लगाते। अगर यही लगते तो हमारी ईदगाह हमारे नाम पे क्यों नहीं है, ईदगाह ट्रस्ट के नाम पे क्यों नहीं है? अगर तुम्हारे 35 साल तक तुम्हारे अपा ने हुकूमत करे थे मालेगांव में, तो आज क्यों नहीं करारनामा हमारे नाम पे है? क्यों कॉलेज वालों के नाम पे करारनामा? कॉलेज वालों आप क्या करते? कॉलेज वालों के लिए बहुत जगह ईदगाह के पीछे, मुसलमानों के नाम पे क्या है? वही 12 गुंटा, वही 12 गुंटा। तुम्हारे बाप दादा भी गए थे वहां पे, तो उनको भी हकाल दिए थे कि कुछ भी विषय लेके आ जाते। अगर तुम्हारे बाप दादा सही रहते तो आज मुसलमानों, मालेगांव के मुसलमानों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सुनने आ रहा है क्या? सब थोड़ी बात मुर्दाबाद, सब थोड़ी बात। साहिबा, ये विषय पर हमको हमारे पक्ष का मत रखना है, इसलिए हमको बोलने का वक्त दो। ईद की नमाज होती है, जो ईदगाह का मेहराब है उससे लगकर पूरी जगह जो है वो चाहे कोई भी पर्पस के लिए रिजर्व हो, लेकिन हमारा ये बोलना है कि वो पूरी जगह का नए डीपी प्लान में जो है ईदगाह के लिए डालना चाहिए और इसका ईदगाह के लिए वो पूरी जगह को मंजूर करना चाहिए। अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरा इस प्रस्ताव के साथ है। मेहराब के पास से लेकर
कृषि उत्पन्न बाजार समिति के रोड की तरफ जाने वाली पूरी जगह को ईदगाह के लिए रिजर्व किया जाए। यहाँ पर आज तक ईद की नमाज पढ़ी जाती, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, इसलिए ये जगह पूरी जगह ईदगाह को दी जाए, ईदगाह के लिए रिजर्व किया जाए। गांधी विद्या मंदिर से लगकर जो जगह है वो जो है वहाँ पर अदर एक्टिविटीज के लिए दी जाए। गांधी विद्या मंदिर से लगी हुई जगह जो है अदर एक्टिविटीज के लिए दी जाए। और जो ईदगाह जहाँ पर आज नमाज पढ़ी जाती है वो ईदगाह के लिए रिजर्व किया जाए। इसका निर्णय क्या है महापौर साहब, इस पर आप स्पष्टीकरण दो। पहले वो रिजर्वेशन के लिए आगे नए डीपी प्लान में देना, ये आप स्पष्ट करो महापौर साहब। वो जगह खरीदना महानगर पालिका ने और ईदगाह के लिए रिजर्व करना ये महापालिका का अधिकार है और हर जगह दिया जाता है। कब्रिस्तान शमशान भूमि की जगह दी जाती है महानगर पालिका की तरफ से और दूसरे शहरों में ईदगाह की जगह भी दी गई है, इसलिए मालेगांव महानगर पालिका ने भी ईदगाह की जगह खरीद कर देना। जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करो, रद्द करो। जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करो, रद्द करो। जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ईदगाह के लिए जगह रिजर्व करो, रिजर्व करो। ईदगाह के लिए जगह रिजर्व करो, रिजर्व करो, रिजर्व करो। जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जॉगिंग ट्रैक की एनओसी रद्द करो, पहले रद्द करो फिर आगे कोई विषय लो। स्पष्ट विषय है कि जो मेहराब के पास की जगह है वहां से लेकर उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से रिजर्व करना है, तो नए रिजर्वेशन का प्रपोजल मंजूर करो और एनओसी रद्द करो। सादे से दो विषय है, इसमें चर्चा करने की क्या जरूरत, सिंपल सा विषय है दोनों। इसमें राजकारण हो रहा है, सिर्फ राजकारण किया जा रहा है सत्ताधारी पक्ष की तरफ से, राजकारण किया जा रहा है। एक सीधा सा विषय है कि जगह रिजर्व करना ईदगाह के लिए, वो किया नहीं जा रहा। जॉगिंग ट्रैक रद्द करना हमारे अधिकार में है, महानगर पालिका के अधिकार में है, लेकिन करने का स्पष्टीकरण होना चाहिए, इसका खुलासा होना चाहिए कि जगह का रिजर्वेशन किस क्षेत्र में करे, कितना करे। और पहले ईदगाह का और एनओसी का विषय पहले क्लियर करो, पहले एनओसी का क्लियर करो, एनएसी का क्या किया पहले क्लियर करे। वोटिंग करो, नहीं तो उस विषय पे वोटिंग करो, वोटिंग करो। हमारी वोट है उसके खिलाफ में कि एनओसी रद्द होना चाहिए। महानगर पालिका को अधिकार भी है रद्द करने का, रद्द करिए। इसमें अभी बनाए की क्या जरूरत, इसमें शासन के रिमार्क की क्या जरूरत, हमारा अधिकार है, महानगर पालिका का अधिकार है। अपने अधिकार से अगर महानगर पालिका ने काम करने का एनओसी दी है तो वही अधिकार से रद्द करे, इसमें राजकारण न करे, सत्ताधारी पक्ष शिवसेना के दबाव में आकर राजकारण न करे, एनओसी रद्द की जाए। आपकी साजिश है ये ईद का जो है आप फिरका परस्तों के ताबे में देने की, ये आपकी साजिश है, ये धांधलशाही है, ये मालेगांव के मुसलमानों के साथ सत्ताधारी पक्ष की नाइंसाफी है। आज 200 सालों का इतिहास है, हम वहां पर नमाज पढ़ते, यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष अपना क्लियर मत रखे। एनओसी रद्द करो, सिर्फ एनओसी रद्द करो। एनओसी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एनओसी रद्द करो, रद्द करो। अरे असलम भाई डर रहे क्यों, निर्णय लो, निर्णय लो, तहकूब क्यों कर रहे? अरे हिम्मत है तो निर्णय लो ना, निर्णय ले लो, मत करो
भागीदारी की सियासत का हक निभाओ, मत करो एनओसी रद्द। तहकूब क्यों कर रहे? दो फिरका परस्तों का खुला साथ दो, दो फिरका परस्तों का खुला साथ। काय को तहकूब कर रहे? क्यों कौम को धोखा दे रहे? क्यों शहर के साथ धोखा कर रहे? अरे इख्तियार की लालच में इतना मत नीचे गिरो कि ईदगाह भी बेच डालो। एनओसी रद्द करो, अरे एनओसी रद्द करो, अरे मिल्ली फरीजा समझकर रद्द करो। अरे तहकूब क्यों हो गई? फैसला करो, हिम्मत है तो फैसला करो विषय पर। जो एग्रीमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये शासकीय जमीन जो है पूरी कॉलेज की इमारत के लग के जितनी खाली जमीन है और जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती, जहाँ पे पुलिस परेड होती है ना, नमाज यानी खाली ईदगाह की जमीन हमारी छोड़ के बाकी जमीन का एग्रीमेंट महात्मा गांधी विद्या मंदिर के नाम से हुआ है उस जमाने में। मेरी डिमांड है, सिफारिश हम जो गवर्नमेंट को कर रहे हैं कि वो एग्रीमेंट महात्मा गांधी विद्या मंदिर का एग्रीमेंट रद्द करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ईदगाह ट्रस्ट के नाम पे जैसे प्रोग्राम 15 अगस्त हो, 26 जनवरी, महाराष्ट्र डे, पुलिस परेड, जैसे ईद की नमाज होती, ऐसे तमाम कार्यक्रम होते जैसे होते आए हैं वैसे होते रहेंगे। और इनके नाम से उन्होंने एग्रीमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करना, वो ठहराव करके वो रद्द करके इनका एग्रीमेंट करना, ये मैंने सूचना दिया हूँ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सिफारिश करे। और बाकायदा ये ठहराव गवर्नमेंट को जाने के बाद में माननीय आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव शहर के, इन्होंने गवर्नमेंट से पाठ पुरावा करके वो एग्रीमेंट करा के देना, ऐसा विषय हो। आज के जो ईदगाह मैदान का जो विषय था उसके ऊपर क्या महासभा का विषय हुआ और क्या मंजूर हुई? जो शेख रशीद साहब की यादी पर जो ईदगाह की ज़मीन को लेकर जो विषय लिया गया था उसको हमने मंजूरी दी है। 60-65 साल से जो हमारे महात्मा गांधी विद्या मंदिर के नाम से जो ये शासकीय ज़मीन थी, ये ज़मीन के ये विषय लिया गया, ये इसको रद्द करके ईदगाह ट्रस्ट के एग्रीमेंट हुआ है उस उस ज़माने में 60-65 साल पहले उनका एग्रीमेंट हुआ है उस ज़माने में, नाम मात्र भाड़े पे, हाँ यानी नाम मात्र भाड़े पर, तो उसको रद्द करना और हमारे ईदगाह ट्रस्ट के नाम मालेगांव शहर के ईदगाह ट्रस्ट के जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको ईदगाह ट्रस्ट के मालेगांव शहर में ईदगाह ट्रस्ट के हवाले करना और इसका नाम मात्र भाड़े पे, हाँ नाम मात्र ही भाड़े पे। और जिस तरीके से ईदगाह की नमाज, शासकीय प्रोग्राम, पुलिस परेड, जो भी हमारे शासकीय प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर, तो वो वैसे ही होंगे और ईदगाह की नमाज भी बाकायदा वैसी होगी। लेकिन ये रद्द करना जो 60-65 साल पहले का जो करारनामा है नामात्र भाड़े पर, उसको रद्द करना और मालेगांव शहर के हमारे ईदगाह ट्रस्ट के हवाले ये ज़मीन करना नामात्र भाड़े पर ही। मैडम वो जो एनओसी के बारे में जो आपने आखिरी में जो तजवीज़ आई वो क्या थी? एनओसी का जो विषय है, तो देखिए जितने एमएलए एमपी इनकी तरफ से जो फंड होता है, वो फंड का काम भी अगर मालेगांव शहर में कहीं पर जो स्पॉट पे होता है उसके लिए एनओसी कंपलसरी है ना, जबकि ये एनओसी वहाँ पर इसके लिए दी ही नहीं गई है। ये जॉगिंग ट्रैक के लिए एनओसी महानगर पालिका से दी ही नहीं गई है, तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती में वावेला मचाने का अपोजिशन के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब उनको चाहिए मुद्दा, लेकिन ये इसका कोई मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है। एनओसी का एनओसी दी ही नहीं गई है उस काम के लिए, तो वो उसकी अहमियत कुछ है भी नहीं। लेकिन ये अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और अपने आप को नोटिस कराने के लिए, क्योंकि इनके पास ना तो काम का कोई मुद्दा है, ना तो इनके पास कोई विकास का मुद्दा है, ना तो इनके पास इन्होंने कभी किसी वार्ड में कोई काम किया है। अब जो ये इनको जाना इलेक्शंस में है तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये कहीं भी मुद्दे तलाश कर रहे हैं। ये बेमायनी फजूल सी बात लेकर वो लोग बैठे हैं। ये एनओसी देने का काम कॉर्पोरेशन ने उस जगह पर किया ही नहीं है। ये हम मालेगांव ट्रस्ट को
ये नाम पर करवाएंगे और ये करवाने के लिए हमारे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने इस आगे पाठ पुरावा करना, ये हम ट्राव करके हम शासन को भेज देने वाले हैं।